अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा, शगुफ्ता नाज हैं मेरे चैनल पर, उन्होंने कॉमेंट किया था 4 दिन पहले। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने गाइड किया, बहुत से लोगों को गाइड किया, तो ख़ुसूसी तौर पे उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और इसके अलावा मेरे बहुत से भाई, मैंने पिछली वीडियो में रिक्वेस्ट की थी कि यार अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, अगर आपका काम हो गया है तो कमेंट में रिप्लाई कर दिया करें। बाज़ ऐसे होते हैं कि उनका काम हो जाता है, फिर कमेंट में ऐसा ही मैसेज आता है कि भाई ये तरीका कैसे है, या फिर कैसे एक्सटेंड करना है वीज़े को, या फिर कोई और इकामे के बारे में, तो वो रिप्लाई नहीं करते। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी पिछली वीडियो में कि बराए मेहरबानी रिप्लाई कर दिया करें, इससे किसी की हेल्प हो जाएगी, आपको भी दुआएं मिलेंगी। तो मेरे भाइयों ने हेल्प बहुत ज़्यादा रिप्लाई की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की बहुत से लोगों की। जो भी ऐसा मैसेज आया जिसमें कोई हेल्प कर सकता है, मैंने बहुत से कमेंट ऐसे देखे हैं जिसमें आपने रिप्लाई किया है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बराए मेहरबानी। ऐसे ही अगर आप को इसका जवाब है, जो किसी ने कमेंट किया है, आपके पास रिप्लाई है, आपका काम हुआ है, तो बराए मेहरबानी आइंदा भी रिप्लाई कर दिया करें। किसी की हेल्प हो जाएगी, किसी की मदद हो जाएगी, काम हो जाएगा, तो आपको भी दुआएं मिलेंगी। एक और बात आपको मेन बताता चलूँ, मेरे पास से बहुत से कमेंट किए गए थे, बहुत ज़्यादा कमेंट थे, पहले भी आए थे, 10 दिन पहले भी, उसके बाद भी, कि भाई जो वीज़े, जिन वीज़ों को 1 साल मुकम्मल हो गया है, मिसाल के तौर पे जो वीज़े मल्टीपल थे 1 साल के, जिनको 365 दिन होने वाले थे, अगर वो मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर एक्सटेंड होंगे या नहीं। और इसके अलावा जो सिंगल एंट्री वीज़े थे जिनको 9 माह कंप्लीट होने वाले हैं, तो वो एक्सटेंड होंगे या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह वो वीज़े एक्सटेंड हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। जो वीज़े जिनको 1 साल मुकम्मल हो रहा है, 365 दिन मुकम्मल हो रहे हैं, वो भी एक्सटेंड हो जाएंगे, कोई भी मसला नहीं है। इसमें वही तरीकाकार है जो एक कमेंट आया था शगुफ्ता नाज का, उसमें उन्होंने कमेंट किया था कि अबशिर में जाना है सर्विस में, फिर माई सर्विस सेलेक्ट करनी है, फिर जनरल सर्विस, फिर मैसेज डॉक्यूमेंट और सेलेक्ट जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट, और उसमें आपने अपनी फ़ाइल जो है, अपना जो मैसेज है वो सबमिट करना है कि आपको क्या मसला है। आपने एक्सटेंड विजिट वीज़ा पे ओके करना है, सब्जेक्ट में सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने अपना इशू बताना है कि भाई इंटरनेशनल फ़्लाइट का मसला है, तो आपका विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, कोई भी मसला नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, 2 से 3 दिन में इसका रिस्पांस आ जाता है। ये मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, मेरे पास कंफर्म हुआ है, उसके बाद ही मैंने आपको रिप्लाई किया है। मैंने ये कमेंट रीड किया था, उसके बाद मैंने एक वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई किया है, उसके बाद वो एक्सटेंड हो गया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, विजिट वीज़ा था मल्टीपल 1 साल वाला, जो एक्सपायर हो रहा था 13/10/2020 को, यानी कि 2 दिन बाद एक्सपायर हो रहा था वीज़ा। उसको 365 दिन मुकम्मल हो रहे थे, उसकी मुद्दत मुकम्मल हो रही थी, वो एक्सपायर हो रहा था, वो एक्सटेंड हुआ है। उसकी अभी लास्ट डेट है, वो भी अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अभी उसकी जो लास्ट डेट है वो 11/1/2021 है, यानी कि 3 महीने वो वीज़ा एक्सटेंड हुआ है। मैं फिर दोबारा आपको बताता चलूँ कि विजिट वीज़ा 1 साल वाला जिसको 365 दिन मुकम्मल हो रहे थे, वो 13/10/2020 को एक्सपायर हो रहा था, यानी कि 2 दिन बाद वो एक्सटेंड हुआ है। उसको 3 महीने का टाइम मिला है। उसकी लास्ट डेट अभी शो हो रही है अबशर में 11/1/2021। तो विजिट वीज़े जो एक्सपायर हो रहे थे वो एक्सटेंड हो रहे हैं। आप जवाजात विजिट करें, ऑनलाइन अप्लाई करें, 2 से 3 दिन में उसका रिप्लाई आ जाता है, 1 दिन में भी रिप्लाई आ जाता है। अगर नहीं आता तो 3 दिन बाद आप जवाजात विजिट करें, वहाँ से आपका विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, कोई भी मसला नहीं है। जिन मेरे भाइयों का सिंगल एंट्री वीज़ा है और एक्सपायर हो रहा है, 9 माह मुकम्मल हो गए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनका मल्टीपल वीज़ा है 1 साल का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनका 2 साल का था, जो पहले इशू हुए थे, अभी तो बंद हो गए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन उनका विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, जो टोटली तौर पे एक्सपायर हो रहा है। मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि वो एक्सटेंड नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं था। जब तक मेरे पास प्रूफ ना हो, मैं आपको नहीं कन्फर्म बताता कि विजिट वीज़ा एक्सटेंड होंगे या नहीं होंगे। अभी मेरे पास प्रूफ है, जो विजिट वीज़ा एक्सटेंड हुआ है एक्सपायर होने के बाद, तो मैंने आपको बताया है कि विजिट वीज़े जो टोटली तौर पे एक्सपायर हो रहे हैं वो एक्सटेंड हो जाएंगे, कोई भी मसला नहीं है, और तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। और अगर आप एक्सटेंड करते हैं, अगर आपका विजिट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो आप 100 रियाल ऑनलाइन पेमेंट कर दें, और इसके बाद इंश्योरेंस जो है वो भी कर लें। उसके बाद आपने अबशिर से ऑनलाइन रिक्वेस्ट करनी है। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपने ना ही 100 रियाल पेमेंट की है, ना ही इंश्योरेंस की पेमेंट की है, और आप अबशिर से अप्लाई कर रहे हैं कि भाई आपका विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो जाए। ऐसे नहीं होगा। आपने पहले 100 रियाल पेमेंट करनी है ऑनलाइन, और इंश्योरेंस की पेमेंट करनी है, उसके बाद ही आपने ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है, जिससे आपका विजिट वीज़ा एक्सटेंड होगा। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि पेमेंट आपने पहले करनी है, इंश्योरेंस प्लस 100 रियाल जो इसके अलावा पेमेंट है वो आपने ज़रूरी करनी है, उसके बाद ही आपने ऑनलाइन
रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है विजिट वीज़ा एक्सटेंड की, तो आपका विजिट वीज़ा 1 से 2 दिन में या 3 दिन में एक्सटेंड हो जाएगा। एक और भाई हैं उस्मान जाज, जिनका नाम है, सर मैं पाकिस्तान एग्जिट पे आया था बट मेरी फैमिली की ऐसे में है, मुझे फैमिली वीज़ा चाहिए वापस जाने के लिए, न्यू फैमिली वीज़ा कब शुरू होगा? भाई फैमिली वीज़ा शुरू हो गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं, इशू हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। एक और भाई हैं, क्या न्यू वीज़ा, एक और सवाल है आरजू का, क्या न्यू वीज़ा निकल सकता है? जी बिल्कुल, विजिट वीज़ा अप्लाई हो रहा है, इशू हो जाएगा, स्टैंप हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आप एतमाद से भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। इससे अगला सवाल है मेहरू का, सर मेरा भी विजिट वीज़ा अप्लाई किया है बट एरर आ रहा है, आप दोबारा अप्लाई करें, ऐसा मसला आ रहा है एरर का, लेकिन इशू हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि विजिट वीज़ा निकल नहीं रहे या इशू नहीं हो रहे, एरर आ जाता है लेकिन विजिट वीज़ा इशू हो जाता है, कोई मसला नहीं है। अगला सवाल है XEBI चीमा, सॉरी भाईजान एप्लीकेशन ही फिल नहीं हो रही। भाई आप दोबारा ट्राई करें, फिल हो जाएगी, एरर आ जाता है बाज़ औक़ात, ऐसा मसला हो रहा है, ऐसा केस बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि एरर आ जाता है, लेकिन आप दोबारा ट्राई करें, आपकी जो एप्लीकेशन है वो भी फिल हो जाएगी और आपका विजिट वीज़ा भी इशू हो जाएगा, कोई मसला नहीं। नाम खुर्शीद है, मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा 1 साल कंप्लीट होने के बाद एक्सटेंड हो रहा है क्या? जी बिल्कुल एक्सटेंड हो रहा है। मैंने वीडियो के शुरू में डिटेल से बताया है कि आपको क्या करना है। आपका विजिट वीज़ा 100% कन्फर्म एक्सटेंड हो जाएगा। मेरे पास पहले ये अपडेट आई थी, लेकिन जब तक कंफर्म नहीं होगा, मेरे पास प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं बता सकता आपको, ताकि आपको कोई मसला ना हो। मैं आपको ऐसी कोई न्यूज़ लेके या मेरे पास ऐसे ही कोई अफवाह आए मैं आपको बता दूं, आप जाएं, आपको भी परेशानी हो, आपका काम ना हो, तो फिर आप मुझे बददुआएं मिलेंगी। तो मेरे पास प्रूफ है, मैंने शेयर किया है वीडियो के शुरू में, तो आप देख सकते हैं, आपका विजिट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, कोई मसला नहीं। इससे अगला सवाल है, स्वात नाम है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 फरवरी को उन्होंने विजिट वीज़ा भेजा था, स्टैंप नहीं हुआ, तो क्या वो एक्सपायर हो गया है? जी बिल्कुल, अगर स्टैंप नहीं हुआ तो जाहिर सी बात एक्सपायर हो गया है। अभी आपको न्यू फैमिली विजिट वीज़ा ही अप्लाई करना होगा, उसके बाद इशू होगा। ये वाला जो फैमिली विजिट वीज़ा है ये एक्सपायर हो चुका है और स्टैंप भी नहीं हुआ था। सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, लेबर के प्रोफेशन पे विजिट वीज़ा इशू हो सकता है? जी बिल्कुल इशू हो सकता है, कोई मसला नहीं है। इससे अगला सवाल है सैमा अख्तर का, व्हेन के ऐसे विजिट वीज़ा ओपन? जी विजिट वीज़ा ओपन है, कोई मसला नहीं है, आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकती हैं। और नो आई नीड टू गो के ऐसे, जी कोई मसला नहीं है, आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकती हैं। इससे अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, सऊदी अरेबिया लाइफ स्टाइल लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं होम डिलीवरी का काम करता हूँ, मेरा इकामा साई खास का है, लाइसेंस भी है और आईडी मेरे नाम पर अप्रूव्ड है, तो मैं काम कर सकता हूँ? सर प्लीज़ बता दें, इसमें कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हो रहा? अगर आपने जहाँ रजिस्टर कराया हुआ है हंगर स्टेशन पे या किसी और जगह पे, अगर वो आपको पेपर देते हैं, डॉक्यूमेंट कंप्लीट देते हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन साई खास का जो मीनिंग है वो घर का ड्राइवर है, तो घर के ड्राइवर में आपके कफ़ील ने आपको बुलाया हुआ है घर के ड्राइवर के काम पे, आपको घर का ड्राइवर का काम ही करना है। एक होता है दूसरा प्रोफेशन जो होता है आमिल का या इसके अलावा कोई दूसरा है, उसकी और बात है, लेकिन जो साई खास होता है उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपको कंपनी ने पेपर दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट दिए हुए हैं, अप्रूव्ड हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है। इससे अगला सवाल है, क्या साई खास महीने वाला फैमिली विजिट वीज़े पर मंगवा सकता है? जी बिल्कुल, फैमिली विजिट वीज़ा पर फैमिली को बुला सकता है, कोई मसला नहीं है। मैंने शायद इससे पहले या उससे एक पहली वीडियो थी, उसमें बताया था कि साई खास फैमिली विजिट वीज़े पे बुला सकता है या नहीं, कंफर्म नहीं है, मेरे से ये सवाल हुआ था, लेकिन अभी कंफर्म है कि साई खास फैमिली विजिट वीज़े पर विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकता है, उसका वीज़ा इशू हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अगला सवाल है सोबिया शाहिद का, भाई विजिट वीज़ा कब तक ओपन होंगे? जी बहना, विजिट वीज़े ओपन है, कोई मसला नहीं है, इशू भी हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से भाइयों के विजिट वीज़े ओपन हुए हैं। जो मेरे दोस्त थे उनका विजिट वीज़ा मैंने अप्लाई किया हुआ था, वो रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद उन्होंने कोई थोड़ी उनको प्रॉब्लम आ गया, तो उन्होंने बोला कि भाई अभी मुझे दोबारा अप्लाई नहीं करना, बाद में अप्लाई करूँगा 1 से 2 माह के बाद। तो एक और मेरे दोस्त से कंफर्म हुआ था कि भाई विजिट वीज़े जो है वो उनका इशू हो रहा है, कोई मसला नहीं है, उनका विजिट वीज़ा इशू हुआ है और उन्हें फॉरवर्ड किया है एतमाद में स्टैंप होने के लिए। तो विजिट वीज़ा इशू हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन विजिट वीज़ा अप्लाई करने में थोड़ी परेशानी हो रही है, बाज़ औक़ात एरर आ जाता है, लेकिन आप ट्राई जारी रखें, विजिट वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, कोई मसला नहीं। आयशा है, आयशा तौसीफ़, हमारी फैमिली का विजिट वीज़ा फरवरी 2020 के लास्ट में इशू हुआ था, तो क्या अब अगर हम लगवाने जाएँ एतमाद से तो क्या वो वीज़ा लगा देंगे? नहीं, वो अभी वीज़ा नहीं लगेगा। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें प्रूफ के साथ जो मेरी एतमाद में बात हुई है आपको दिखाई थी, स्क्रीनशॉट जो थे वो मैंने शो करवाए थे, उसमें दिखाया था कि जो फैमिली विजिट वीज़े यहाँ से फॉरवर्ड हुए थे फरवरी में या मार्च में और स्टैंप नहीं हुए, वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। आपको नया फैमिली विजिट वीज़ा ही अप्लाई करना होगा, वो इशू होगा, उसके बाद ही स्टैंप हो सकता है। लेकिन जो पुराने विजिट वीज़े थे जो दूसरे महीने में या तीसरे महीने में या पहले महीने में इशू हुए थे और स्टैंप नहीं हुए, वो एक्सपायर हो चुके हैं। अभी नया फैमिली विजिट वीज़ा ही आपको इशू कराना होगा। लेकिन
जो फैमिली विजिट वीज़े यहाँ से फॉरवर्ड हुए थे और स्टैम्प भी हो चुके हैं और उनकी मुद्दत जो है यानी मल्टीपल वीज़े हैं 1 साल के, वो फॉर एग्जांपल चौथे महीने में निकले थे, सॉरी तीसरे महीने में इशू हुए थे या दूसरे महीने में इशू हुए थे और स्टैम्प हुए, उसके बाद उनका 1 साल का टाइम है, अभी उनमें कुछ टाइम बाकी है, तो वो यहाँ आकर स्टे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा एक और भाई हैं जिनका नाम अब्दुल कादिर है, मेरी उनसे पहले भी 2 दिन पहले बात हुई थी। उनका विज़िट वीज़ा है, उनका अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनका जो सवाल था कि उनके पास विज़िट वीज़ा है, विज़िट वीज़ा पर आए थे लेकिन अभी उनके पास ना इकामा है, लेकिन सिर्फ पासपोर्ट है और अबशिर भी नहीं है, तो विज़िट वीज़ा एक्सटेंड कैसे होगा? तो अगर तो आप विज़िट वीज़ा पर आए थे, आपके पास शुरू से ही इकामा नहीं है, आप सिर्फ विज़िट वीज़ा पर आए हैं, उसके बाद कोरोना की वजह से आप यहाँ फंस गए हैं, आप नहीं जा सके, तो कोई मसला नहीं है। आपके पास पासपोर्ट है, आप बाहर से फॉर्म लें, जवाजात के बाहर से जवाजात विज़िट करें, आपका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर अली शौकत भाई, मैं माई फैमिली वीज़ा 90 डेज़ का विज़िट वीज़ा सेंड करा इंडिया कोरोना से पहले, क्या वो अभी तक वैलिड रहेगा क्या, या कैसे चेक करना है? भाई वैलिड नहीं, एक्सपायर हो चुका है, आपने कोरोना से पहले फॉरवर्ड किया था और स्टैम्प भी नहीं हुआ। अगर स्टैम्प नहीं हुआ तो वो एक्सपायर हो चुका है, नया वीज़ा ही आपको अप्लाई करना होगा। एतमाद में जो रिक्वायरमेंट होती है यहाँ, अगर आपने फैमिली विजिट वीज़ा, मैं एक मिसाल दूंगा कि अगर वाइफ का विजिट वीज़ा आपने इशू करवाया है, यहाँ से आप फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद जो निकाहनामा आपका होता है वो कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए। वो कंप्यूटराइज्ड होने के बाद आपने अटेस्टेड करवाना है, अटेस्टेड करवाने के बगैर आपका काम नहीं होगा। इस्लामाबाद में भी हो सकता है, पाकिस्तान की बताता चलूँ, या और लाहौर में भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। टेस्टेड करवाने के बाद आपने वो लेना है, उसके बाद आपका जो वीज़े का पेपर है वो लेना है, उसके बाद पासपोर्ट और जो शनाख्ती कार्ड की कापी है वालिद की वालदा की, वो भी होना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो तस्वीरें हैं 4 या 6 तस्वीरें आपके पास होनी ज़रूरी हैं, ब्लू बैकग्राउंड या फिर वाइट बैकग्राउंड, आप वो देख सकते हैं, लिखा हुआ है एतमाद में, वो आपके पास होनी ज़रूरी हैं। और जो पोलियो का कार्ड है वो भी होना ज़रूरी है आपके पास, वो भी आप साथ लेकर जाएं। और अपॉइंटमेंट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर ना लें तो भी कोई मसला नहीं है, काम हो जाता है। लेकिन अगर अपॉइंटमेंट ले लें तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, जाते ही आपका नंबर आ जाएगा, टाइम ले लें, टाइम फिक्स कर सकते हैं आप ऑनलाइन, वो टाइम फिक्स कर लें, उसी टाइम पे अगर आप जाएंगे उससे कुछ देर पहले तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। आप अपने पास ये मेन डॉक्यूमेंट सारे ज़रूरी अपने पास ज़रूरी रखें। पासपोर्ट की कापी करवा लें वाइफ की, अपने जो उनके हस्बैंड हैं उनके पासपोर्ट की कापी करवा लें, पासपोर्ट तो उन्हीं के पास होगा, उसके पासपोर्ट की कापी करवा लें। जो अपना वाइफ का पासपोर्ट है वो पासपोर्ट ओरिजिनल और उसकी कापी, और हस्बैंड के इकामा की कापी वो भी होना ज़रूरी है। वालिद वालदा के जो शनाख्ती कार्ड हैं उनकी कापी, और आपका जो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड है वाइफ का जिनका वीज़ा है वो भी ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, उसकी कापी भी आपके पास होनी चाहिए एक्स्ट्रा। और जो तस्वीरें हैं 4 से 6 वो भी होनी चाहिए, पोलियो का कार्ड भी होना चाहिए, जो वीज़ा की कापी है, और इसके अलावा जो निकाहनामा है वो अटेस्टेड होना चाहिए। अगर अटेस्टेड नहीं है तो वो अप्रूव नहीं होगा, आपको वापस भेज देंगे। तो उम्मीद है मैंने जो मेन डॉक्यूमेंट थे, ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे, वो आपको बता दिए हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम BD गर्ल, उनका वीज़ा है जिसकी, उनका सवाल है कि उनके वीज़े की अभी डेट है और पासपोर्ट पे, लेकिन मैं पासपोर्ट का स्टैंप नहीं किया। अगर पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं हुआ था तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन अगर पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप हो गया था और उसके बाद अभी डेट है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगला सवाल है, अस्सलाम भाई शेरिहान, अस्सलाम वालेकुम, अगर इकामा एक्सपायर हो तो फैमिली वीज़ा निकाल सकते हैं? नहीं भाई, अगर इकामा एक्सपायर हो तो फैमिली विजिट वीज़ा या फैमिली वीज़ा नहीं इशू होगा। एक और भाई हैं जिनका ईमेल आया था, तैमूर अली नाम है उनका, उनका प्रोफेशन लिहाम आम है, तो उनका सवाल है कि वो विज़िट वीज़ा इशू हो सकता है या नहीं। जी बिल्कुल इशू हो सकता है, इस प्रोफेशन पे कोई मसला नहीं है। और अगला आपका सवाल है कि एरर आ रहा है। जी भाई, आप दोबारा अप्लाई करें, कोई मसला नहीं है। विज़िट वीज़े में एरर आ रहा है तो आप दोबारा अप्लाई करें, इशू हो जाएगा, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इससे अगला ईमेल मुझे आया था, खोरिया नाम है उनका, कि भाई प्लीज़ हेल्प मी, इट्स अर्जेंट, मेरा वीज़ा निकल आया है पर इसमें सर नेम नाज है जबकि पासपोर्ट और ID कार्ड में नाज NAZ है, तो प्लीज़ बता दें अब क्या करूं। ऐसा कोई मसला नहीं है, मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं जिनमें थोड़ा 1-2 वर्ड का मसला बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फैसल है तो FAISAL है, उसमें अगर 1 वर्ड का मसला हो जाए तो चल जाता है, तो बाद में एतमाद में वीज़ा स्टैंप हो जाता है, आगे भी आप जा सकती हैं, आगे भी आपको कोई मसला नहीं होगा। ऐसे केस बहुत से देखे हैं, तो आप परेशान ना हों, आपका वीज़ा स्टैंप भी हो जाएगा, आप आ भी जाएंगी, कोई मसला नहीं। शहजाद अहमद है, सलाम हैदर भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आर यू प्रोवाइडिंग वीज़ा सर्विस, आई वांट ए फैमिली वीज़ा? नहीं भाई,
मैं वीज़े का काम नहीं करता, माजरत, आपको बहुत से मंदूब मिल जाएंगे। जिनका नाम फैसल अली है, उनका भी ईमेल आया था, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इकामा लेबर का है, कंपनी में हूँ तो अपनी वाइफ और न्यू बॉर्न बेबी को बुला सकता हूँ, प्लीज़ जवाब दें। जी बिल्कुल फैसल भाई, आप बुला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अपनी वाइफ को और बेबी को भी बुला सकते हैं। उनका अलग पासपोर्ट बनवाना है और उनकी जो फ़ीस है एतमाद में वो अलग होगी। दोनों पासपोर्ट की अलग अलग फ़ीस होगी जब आप वीज़ा स्टैम्प करवाने जाएंगे, लेकिन आप बुलवा सकते हैं, कोई मसला नहीं। जिनका नाम है इमरान अली, उनके कुछ सवाल हैं। पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ, उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया मुझे। और उसके बाद उनके कुछ सवाल हैं कि पहला सवाल है कि 1 साल के बाद कितना वो स्टे करने के बाद आफ्टर हाउ मच स्टे वी हैव टू एक्सटेंड वीज़ा। भाई आपने जब आपका विज़िट वीज़ा इशू होता है, स्टैम्प होता है, मैं डिटेल से आपको बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल मल्टीपल वीज़ा है, 1 साल का इशू हुआ है, स्टैम्प हुआ है, उसके बाद आप यहाँ आए हैं। यहाँ आने के बाद 3 महीने आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। 3 महीने के बाद आपको ऑनलाइन विज़िट वीज़ा जो है एक्सटेंड करना है वाया अबशिर। विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, आपको एग्ज़िट नहीं करना। यानी कि 3 महीने आप यहाँ आकर रुके हैं, उसके बाद 3 महीने से यानी कि 7 दिन जब आपके वीज़े में बाकी होंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पे। तो आपको विज़िट वीज़ा ऑनलाइन एक्सटेंड करना है, उसकी 100 रियाल आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है। और अलराजी जो इंश्योरेंस है वो 30 से 35 रियाल की होगी, वो भी आपने पेमेंट करनी है। अबशिर के ज़रिए ही आपका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। इससे अगला आपका सवाल है 6 मंथ जो एग्ज़िट करना है। जो एग्ज़िट है मल्टीपल वीज़े में, वो आपने 6 महीने पूरे होने से कुछ दिन पहले यानी 3 दिन 4 दिन पहले आपका एग्ज़िट करना ज़रूरी है मल्टीपल वीज़े में। फिर बताता चलूँ कि अगर आपका मल्टीपल वीज़ा है 3 महीने यहाँ रुकेंगे, उसके बाद विज़िट वीज़ा ऑनलाइन एक्सटेंड हो जाएगा। आपको जब 6 महीने होने वाले होंगे उसमें 7 दिन बाकी होंगे, 6 दिन बाकी होंगे। आसान लफ्ज़ों में आपको बताता चलूँ, जब आपको जवाज़ात से मैसेज आएगा कि आपके वीज़े में 7 दिन बाकी हैं तो आप टिकट करवा लें और एग्ज़िट हो जाएं और दोबारा आपको एंटर होना है। जी वो कोई मसला नहीं है, आप 1 से 2 माह में दोबारा सऊदी अरब में एंटर हो सकते हैं और यहाँ आकर अपना जो टाइम है मुकम्मल कर सकते हैं। और जस्ट टिकट लेनी है और कोई मसला नहीं है, जस्ट टिकट लेनी है। और पाकिस्तान में तो ऐसा भी है कि भाई आपको जो पोलियो का कार्ड है वो भी लेना होता है, बाद में अक्सर परेशान करते हैं, अक्सर पूछते भी नहीं हैं, तो वो भी लेना है। और इसके अलावा जस्ट टिकट लेनी है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जी भाई, मैंने जहाँ तक मैंने आपका ईमेल पढ़ा है डिटेल से मैंने बता दिया है। फिर भी कोई सवाल हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। और इमरान अली, थैंक यू सो मच। अनीस गौर भाई, हैदर भाई, अल्लाह का शुक्र है विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो गया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका शुक्रिया। आपने न्यूज़ के ज़रिए हम लोगों की हेल्प की। भाई मैं हेल्प करता रहूँगा इंशाल्लाह, जहाँ तक आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा, ये मेरा काम है। और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आइंदा भी आपके लिए आसानी हो। सवाल है एजाज़ अहमद, सलाम भाई, मेरी फैमिली का विज़िट वीज़ा 1 साल का है, नवंबर 3 को 9 माह हो जाएंगे, क्या विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा? जी एजाज़ भाई, विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और भाई 9 माह वाले विज़िट वीज़े और 1 साल वाले, जिनको 1 साल मुकम्मल हो रहा है वो भी एक्सटेंड हो रहा है। और आपको तो आपके वीज़े को 9 माह हो रहे हैं तो वो एक्सटेंड हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका सिंगल एंट्री वीज़ा है जिसको 9 माह मुकम्मल हो रहे हैं और एक्सपायर हो रहा है तो वो भी एक्सटेंड हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। उम्मीद है मेरे जिन भाइयों ने सवाल किए थे उनको डिटेल से जवाब मिल गया होगा। लेट वीडियो बनाने के लिए जो लेट वीडियो बना रहा हूँ, कुछ काम में बिजी था, उसके लिए माजरत। और उम्मीद है आपको डिटेल से आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर बाकी हो तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई सवाल मिस हो जाए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगा। अगर मैं लेट हूँ, अगर 2 दिन बाद वीडियो का टाइम है तो मैं उसमें ईमेल में ही रिप्लाई कर देता हूँ अगर कोई अर्जेंट मसला है वीज़े का। लेकिन जब तक मैं आपको ये बात बताता चलूँ, जब तक मेरे पास कंफर्म 100% कोई न्यूज़ नहीं होती, कंफर्म नहीं होता प्रूफ के साथ, तो मैं आपको नहीं बता सकता भाई ये काम आपका हो जाएगा या नहीं होगा। और जब प्रूफ होता है तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर उसमें ज़रूर गाइड करूँगा, आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा भाई आपका काम हो जाएगा और किस तरीके से होगा। और मैं फिर अपने भाइयों का, अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ और दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं उन भाइयों से भी जो नए हैं चैनल पे, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं बराए मेहरबानी, अगर आप किसी काम में मेरे किसी भाई की हेल्प कर सकते हैं, अगर किसी का कमेंट आया है विज़िट वीज़े के बारे में या किसी और काम के बारे में और आप चैनल पे हैं और आपका काम हुआ है उस तरीके से, तो आप कमेंट में उसको रिप्लाई करें, उसकी हेल्प करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो वीज़े एक्सपायर हो रहे थे, जिनको 1 साल मुकम्मल हो रहा है, वो भी एक्सटेंड हो रहे हैं। मेरे पास एक्सटेंड हुआ है, वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाया है प्रूफ के साथ।
तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं जिनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।